नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटी पीटी वाला, जो 30 और 31 तारीख को होगा, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और पहले जो आपका एग्जाम हुआ था उसके ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम यहाँ पर लिया है, और इसके अंदर से भी जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी ऐसे ही जो क्वेश्चन आए हुए थे। तो कल वाली जो वीडियो थी वो भी महत्वपूर्ण थी, उसमें भी हमने इससे पहले का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे उनको ही किया था। तो कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप देख लीजिएगा, और इस वीडियो के अंत में जो वो मिल जाएगी। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, प्रत्यय दृष्टि सम्यक मेलनम नास्ति। अब प्रत्यय जो उसकी दृष्टि से एक यहाँ पर सही नहीं है। अब इसमें देखें तो कौन से वाला है, क्रोधुम तुमुन प्रत्यय, सिंचन ल्यूट है, गिरणी में कीर्तन है, विजित्य में लैप है। तो कौन सा यहाँ पर सही नहीं था इसमें। और यहाँ पर जो हम इसके आंसर करेंगे वो एचबीएससी ने जो फाइनल आंसर की जारी की थी उसके अनुसार ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो सही माने थे तो वही सही माने जाएंगे, बाकी चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जाटू वाला रहेगा इसमें। तो सिंचन में ल्यूट प्रत्यय, इसको यहाँ पर सही इसमें माना गया, मतलब ये मिलान ठीक नहीं था। बाकी क्रोधुम में तुमुन प्रत्यय है, तुमुन का तुम शेष बचता है। कीर्तन गिरणी में जहाँ कीर्तन प्रत्यय है, और विजेते में लय प्रत्यय है, विजी और लय, ये महत्वपूर्ण है लय प्रत्यय। लगभग एग्जाम में आ ही जाता है लय वाला, तो ये आप याद रखिएगा, सिंचन में ल्यूट प्रत्यय। इसके बाद है असंगत कथनम चिन्वंतु, यहाँ पर भी असंगत है एक, मतलब ठीक नहीं है उसका मिलान। तो वो कौन से वाला है, संस्कृत गद्य काव्य कवित्रयस्य पारमुख्यम अस्ति स्वंदो भानभट्ट दंडीचार्य, यह गद्य कवि। और हमने त्रिमुनि वाला भी आपको क्वेश्चन जहाँ बतलाया था कि त्रिमुनि कौन कौन से हैं, महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये 3 मुनि हैं, और ये गद्य कवि है स्वंदो भानभट्ट और जयदंडी। वासुदत्ता नाम के एक एवं ग्रंथ सुबंधु कृत्वेन प्राप्यते। वासुदत्ता संपूर्ण कथानकम सुबंधु मस्तिष्क से कल्पनास्ति कादम्बरी निबद्ध कथा विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्रात् गृहीता। तो आप यहाँ पर कौन सी गलत लग रही है, क्योंकि हमने सभी जो क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, तो यही गलत है इसमें ऑप्शन 4 वाला। आप गलत क्यों है, क्योंकि कादम्बरी महर्षि भानभट्ट की है, 2 भागों में बटी हुई थे, क्योंकि बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर इनके पुत्र जो उसे कंप्लीट करते हैं, तो इस कारण से 2 भागों में बटी हुई थी। अब विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है पंचतंत्र, न कि कादम्बरी की कथा। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर अब बात करें यहाँ पर इस पंचतंत्र की, तो पंचतंत्र जो है इसमें 5 तंत्र हैं। 5 तंत्रों के नाम और साथ में जो क्रम है वो आपने याद रखने हैं। तो इसमें मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकुल्य, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारक, इस प्रकार से जो यहाँ पर 5 तंत्र है और उनके क्रम ऐसे ही आपने याद रखने हैं। 70 जो है यहाँ पर इसमें कथाएं हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर समास दृष्टि सुमेलितम नास्ति। तो समास की दृष्टि से एक सही नहीं है, वो कौन से वाला है, सूत्रधार है, इसमें उपपद समास है, महायासम में बहुरी है, शाक पार्थी में अव्यभाव है, और गौ महिषम में संहार दंतव है। तो यहाँ पर भी एक सही नहीं है, अब कौन से वाला अगर इसमें देखें तो शाक पार्थिव जाए यहाँ पर इसमें माना गया था कि शाक पार्थिव जाए यहाँ पर इसमें अव्यभाव समास है, तो इस कारण से जो ये गलत हो गया है। बाकी अगर हम यहाँ पर अन्य ऑप्शन देखें तो वही सारे या फिर ठीक रहेंगे इसमें। तो जैसे सूत्रधार है, सूत्र को धारण करने वाला, जो पहले गुड्डे गुड़िया का खेल जो खिलाते थे धागे बांधकर, तो वही था ये, तो वहीं से नाटक शुरू हुए हैं। तो सूत्र को धारण करने वाला होता है सूत्रधार, सूत्रम धारित थी सूत्रधार है। उपपद तत्पुरुष समास है यहाँ पर इसमें। महायसा की बात करें तो इसमें जो है आपका ये बहुब्री समास है, इसमें मैद यशोशस है लौकिक, और मैत्सु यशस्सु ये हो जाता है इसका लौकिक। और गौ महिषम यहाँ पर इसमें समाहार दंडव हो जाएगा, जहाँ पर समूह का जहाँ बोध होता है वहाँ पर होता है ये द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर समारोह और एक शेष द्वंद्व समास। तो समार द्वंद्व समास का है, जब तो गौ और महिष ये अलग अलग हैं, तो इस कारण से जैसे इसका सॉरी ये तो समाहार का था, तो समाहार मतलब समूह वाला, गौ महिषम,
तो जहाँ पर समूह का बोध होगा, तो जिस समास में ये पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराएंगे तो उसे कहेंगे हम समासद्वंद्व समास। बाकी ये इतरेतर वाला वो अलग था, जो है जिसका उदाहरण अभी हमने आपको बतलाया, जिसमें दोनों अलग अलग होते हैं। शिव और केशव था जिसका उदाहरण पहले हमने कराया था ये। तो बस आप यहाँ पर इसमें याद रखें गौमीश्वर समाहार हो जाएगा, और इसमें आपका बहुव्रीहि ही और ये सूत्रधार ऊपर। बाकी शाक पार्थिव जाए यहाँ पर इसमें यह अलग है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और कौन सा था यहाँ पर, इसमें कर्मधारय समास था। इसमें शाक पार्थिव में शाक प्रिय है, शाक प्रिय पार्थिव है, कर्मधारय समास था शाक प्रिय सो पार्थिव सो। तो इस कारण से गलत हो गया, क्योंकि अव्यय भाव की तो पहचान हुई है, सुर में अव्यय उपसर्ग होना चाहिए उसमें। अब अव्यय उपसर्ग इसमें किसी में है नहीं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर भी असंगत ही बताना है आपने। अब श्री का प्रथमा एक वचन में रूप बनता है, एक वाचक षष्ठी में बनता है, राज्य या सप्तमी में बनेगा, पैसा तृतीय में बनेगा। गलत बात है कि यहाँ पर गलत देखें तो कौन से वाली थी इसमें, तो यही वाली गलत है इसमें जो ऑप्शन 1 में आई है। श्री का प्रथमा एक वचन में रूप बनता है। अभी वाचक षष्ठी एक वचन में है, राजी जो ये राजन के रूप हमने कराए थे आपको, राजी राजनी जो बनते हैं सप्तमी वाले, और ये पैसा तृतीय का है। अब श्री यहाँ पर ये इसमें अलग था, तो इसका रूप कैसे था यहाँ पर, क्योंकि इसमें विसर्गा आई है तो विसर्गा नहीं है उसमें, इस कारण से गलत हो गया है। सिर ही सिरियो सिरी है, सिरियम सिरियो सिरी है, सिरिया सिरिभ्याम सिरिभि सिरिय और सिरी दो रूप बन जाएंगे। सिरिभ्याम सिरिभ्य सिरिया सिरिय है, ये दो बनते हैं। सिरिभ्याम सिरिभ्य है सिरिहा सिरिय है, सिरि हो श्रीनाम और सिरियाम, ये दो हो जाएंगे। श्रीयाम और श्री, श्री हो श्रीसु, हे श्री ही है श्री हो हे श्री है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बनेगा। ये दो दो वाले जरूर आते हैं एग्जाम में, तो श्री और श्री दोनों चतुर्थी में हो जाएंगे, श्रीहा और श्री ये पंचमी षष्ठी में हो जाएंगे, श्रीयाम और श्री ही ये हमेशा सप्तमी एक वचन में बनेंगे। बाकी षष्ठी बहुवचन की बात करो, श्रीनाम और श्रीयाम, ऐसे दो रूप इसके यहाँ पर होंगे। इसके बाद है संस्कृत साहित्य से प्रथम उपन्यास हस्ती, कादम्बरी वासुदत्ता, दस कुमार चरित, शिवराज विजय। तो संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास है। अब प्रथम उपन्यास कौन सा है, शिवराज विजय। शिवराज विजय जो है पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है, 12 निश्वासों में है, 3 विरामों में है, प्रत्येक में 4 निश्वास है। नेक्स्ट है निर्दर्शन अलंकार अस्ति। अब निर्दर्शना जो अलंकार है वो होता है। अब निर्दर्शन अलंकार दो वाक्योर्थ साम्यम परिकल्प्यते, द्वयो समान वस्तुनः साम्यम परिकल्प्यते, भुवन वस्तु संबंध उपमानों में भावस्य कल्पना क्रियते, द्वयो भिन्न वस्तु साम्यम निर्धारित। अब ये निर्दर्शन अलंकार जो है कहाँ पर होता है, तो यत्र बिंब अनबिंब तम बोधेत सा निर्दर्शना, संभवन वस्तु संबंध है समन अपि उत्तर चित, तो वहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से देखें तो ये वाला इसका हो जाएगा। संस्कृत गद्य काव्य संदर्भे उपयुक्तम नास्ति। अब इसमें एक सही नहीं था, वो कौन सा था, गद्य कवि नाम निक्षम वदंती, दंडिनोक्तम ओजह समास पूह्य त्वम एतद् गद्यस्य जीवितम। संस्कृत गद्य काव्यम प्रसादगुणोपेतम समासरितम चास्ति, गद्य काव्यम प्राचीन अलंकारिकई द्विविधा विभक्तम आख्यायिका कथा च। संस्कृत गद्य काव्य संदर्भे उपयुक्तम नास्ति। अब एक इसमें बात ठीक नहीं है, तो कौन से वाली, ये वाली, संस्कृत गद्य काव्यम प्रसादगुणोपेतम समासरहितम चास्ति, इस कारण से। बाकी और गद्य कवि नाम निक्षम निवदंती ठीक है, दंडिनोक्तम ओजह समास भूय तो मेतद गद्यस्य जीवितम, और गद्य कवि प्राचीन अलंकारिक विविधा विभक्तम आख्यायिका कथा च, बाकी ये ठीक थे। नेक्स्ट आ जाता है अपदानादि विशेष विभक्तम कार्यक्रम किम संज्ञम स्यात्। तो ये आपका जो कारक है उसमें है, इसी में आता है दुर्मपाए आपदान, अपाय विश्लेष तस्मिन् साध्य यद ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तत् अपदानम स्यात्। अब अपदान आदि विशेष है, तो कौन सा है इसमें यहाँ पर, तो यही हो जाएगा। अब ये कौन से के बारे में थी कि इसमें संज्ञा कौन सी होगी, तो वो तो थी आपकी अलग होने वाली, क्योंकि दो एक जैसी हैं, तो
ये आपके क्रम कारक वाली है। इसमें क्या था, अकथितम 4 सूत्र आया था। इसमें हमने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं। अपदान आदि विशेषे अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। तो जब कारकीय अपदान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी क्रम संज्ञा होगी। तो यहाँ पर हो सकता है अपदान से बहुत सारे समझ गए हो कि इसमें पंचमी विभक्ति होगी, लेकिन ये क्या है, अब जब कारक की अपदान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी क्रम संज्ञा होगी। और ये क्रम अकथित क्रम कहे जाते हैं और इन्हें अप्रधान या गौण क्रम भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत 16 धातुएं जो है ये आती हैं। दो याचपच दंड रुधि प्रचिची भ्रूसाची मत मुसाम कर्मणि युग स्याद कथितम तथा स्याद निहरिस वहां। तो इस प्रकार की 16 धातुएं थी। नेक्स्ट है वने उपस्ति वाक्यम कस्य वाक्यस्य उदाहरणम अस्ति। अब ये हमने आपको बताया था द्वितीय विभक्ति में कि मैं कल वाली वीडियो में भी बताया था कि दो है। एक तो था उपनदी अंग वस वाला, मतलब वस धातु से पहले उपनदी अंग और ये लगे हों, तो जहाँ पर क्रिया का आधार कर्म होगा। मतलब जो एक तो है रहने अर्थ में तो ये लगता है उपनदी अंग वस, और एक होता है वर्ती रहना, मतलब ये जो आपका उपवास करना, उसमें फिर अभुक्ति अर्थ से न वो वाला सूत्र लगता है। तो जहाँ पर मतलब उपवास करना हो तो ये वने उपवास्ति है, वन में उपवास करता है, तो न कि रहता है। तो यही सूत्र था, फिर इसमें यही है, दोनों एक जैसी है द्वितीय के ही एक में आते हैं दोनों, क्योंकि वो विकल्प वाला कह सकते हैं एक तरीके से। इसके बाद है सपनवास दत्ताया पूर्व भागम अस्ति। सपनवास दत्तम जो है इसका पूरा भाग है। सपनवास दत्तम महर्षि भास ने जो ये 13 नाटक लिखे थे तो उसी में आ जाता है आपका सपनवास दत्तम। अब यहाँ पर जो इसमें सपनवास दत्तम की बात हुई है तो पूरा भाग इसमें प्रतिज्ञा योगेंद्रायण है, उत्तरांचरित मध्यम योग या अभिमान कौन सा है, तो यही हो जाएगा प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम। 6 अंक थे इसमें और 57 श्लोक थे। वसंतक इसके जो है आपके ये विदूषक हो जाएंगे। और सुक्तियाँ अगर हम देखें तो अनति कर्मण्य हुई विधि ही चकार पंक्ति गस्ती भाग्य पंक्ति ही काल कर्मेण जगत है परिवर्तमाना स्त्री स्वभाव तु कातर है दुखम न्यासस्य रक्षणम गुणा नाम व विशाला नाम दुखम व्यक्तुम बद मूल अनुराग है काले काले छेदते रुह्यते च अहो अकुरुणा खलीश्वर परस्पर गत आलोके दृश्यते तुल्य रूपता। इस प्रकार की यहाँ पर इसमें ये सुक्ति आई थी। और महर्षि भास जो है इन्होंने 13 नाटक लिखे थे, तो इसके साथ ही ये भी आप याद रखिएगा। कालिदासस्य कस्य नाटकस्य नायिका है पूर्वा नायिका च उर्वशी स्थित है। तो महर्षि कालिदास का कौन सा नाटक है, पूर्वा और उर्वशी है, जिसमें विक्रम उर्वशी अभिज्ञान शकुंतला मालविका या कोई सा भी नहीं। तो कौन से में आते हैं ये पूर्वा उर्वशी, तो ये आता है विक्रम उर्वशी। तो विक्रम जो है इनको पूर्वा और ये उर्वशी। तो इस प्रकार से जय महर्षि जो कालिदास है उनके द्वारा रचित है। और कितने थे इसमें अंकों की संख्या इसमें 5 थी। और त्रोटक है ये, रूपक मतलब त्रोटक है। और इनकी प्रेम कथा थी इसमें दोनों की। 3 नाटक लिखे थे महर्षि कालिदास ने, मालविका अग्निमित्रम विक्रम उर्वशी, यही थे। एक तो यही था विक्रम उर्वशी, एक ये था मालविका अग्निमित्रम और एक किया अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये तीनों नाटक थे इनके। अब मालविका अग्निमित्रम इसमें भी 5 ही है, 5 अंक है इसमें भी, अग्निमित्र और नायिका इनकी प्रेम कथा है इसमें। और अभिज्ञान शकुंतलम तो पता ही है, इसमें 7 अंक है, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा थी इसमें। तो ये आप याद रखिएगा। टोटल 7 लिखे थे महर्षि कालिदास ने। अब जिसमें 3 तो यहीं हो गए और 2 या फिर ये महाकाव्य में आ जाएंगे आपके। ये जो है आपका एक तो कुमार संभव आ जाएगा और एक ये रघुवंश, ये महाकाव्य में आ जाएंगे। और 2 खंडकाव्य में आ जाएंगे, ऋतु संहार मेघदूत। और 3 ही हो गए, 2 2 4 और 3 7, तो 7 थे इनके। कस्मिन विकल्पे अकथितम च सूत्रस्य उदाहरणं नास्ति, नहीं है एक में। मतलब अकथितम च सूत्र भी हमने आपको बताया था द्वितीय विभक्ति वाला,
तो सूत्र से उदाहरण नास्ति। अब इसका एक उदाहरण नहीं है तो देखिए कौन से वाला है, तो ये वाला अधिशेते वैकुंठम हरि, यही नहीं है इसका, क्योंकि 16 धातुएं जो होती हैं उसके अंतर्गत जो जो आते हैं तो वही माना जाएगा। तो इसमें अधिशेते वैकुंठम हरि, ये वाला इसमें नहीं था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, महाकवि भास विषय असंगतम कथनम अस्ति। अब एक गलत बात थी इनके बारे में यहाँ पर। अब वो कौन से वाली थी गलत बात महर्षि भास के बारे में, कि स्वपनवादत्त महाकवि भासेन विरचितम विश्व प्रसिद्ध नाटकम अर्थ है। बात ठीक है, स्वपनवादत्त महाकवि भास का ही है। प्रतिमा नाटक अभिषेक मूलाधार रामायण है। प्रतिमा और अभिषेक भास ने 13 नाटक जो लिखे हैं उनके बारे में बात है यहाँ पर। स्वपनवादत्त में 5 अंक है और भासेन सब काव्य वैदर्भी रीत्या प्रसाद गुण बहुलतः प्रयोग करता है। अब इसमें कौन सी बात आपको गलत लग रही है, हमने सारे क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं और एक तो अभी बताया था, तो कौन सा गलत है यहाँ पर, यही गलत है इसमें स्वपनवादत्तम वाला 5 अंक वाला, क्योंकि 5 नहीं इसमें तो 6 थे। 57 श्लोक अभी हमने आपको बतलाए ही हैं। तो इस प्रकार से स्वपनवादत्तम महाकवि भास ने के द्वारा रचित है ये विश्व प्रसिद्ध। प्रतिमा और अभिषेक ये इनका मूलाधार रामायण है। स्वपनवादत्त में 6 अंक 57 श्लोक है और भास ने वैदर्भी रीति प्रसाद गुण और इनका प्रयोग किया है। अब क्योंकि यहाँ पर इनके बारे में पूछ लिया गया है, इसको 2-3 साल भी हो चुके हैं एग्जाम में आए हुए, तो हो सकता है इनके नाटकों के बारे में पूछ ले जाए। तो 13 नाटक जो लिखे थे, तो रामायण वाले तो अभिषेक और प्रतिमा नाटक, जैसे कि यहाँ पर इसमें बतलाया गया है। महाभारत वालों की अगर हम बात करें तो इसमें जो है मध्यमवयोग, उरुभंग, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कच, कर्णभार, बालचरित, ये थे महाभारत पर आधारित। और लोक कथा और लोक जीवन पर से जो लिए गए हैं उस पर आधारित जो है, इसमें अविमारक और दरिद्राचार्यदत्त ये वाले हैं। और उदयन कथा इस पर आधारित है, प्रतिज्ञा योगींद्रानम और स्वपनवास दर्पण। तो इस प्रकार से 13 जो नाटक हैं इन्होंने ये लिखे हैं। इसके बाद है सत्तामी ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंत कर्ण प्रवृत्तियां, ऐसा सुक्ति ही कुत्र आ जाती। अब ये सुक्ति आती है, सत्तामी संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंत कर्ण प्रवृत्तियां, रामायण रघुवंश सब ज्ञान शकुंतलम या मेघदूते। तो ये सुक्ति जो है कहाँ पर आती है, तो ये ली गई है विज्ञान शकुंतलम में से, तो महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट आ जाता है तट है तटी तटम कस्य उदाहरण वर्तते। हमने आपको ये बताया था इसमें प्रथमा विभक्ति वाला सूत्र, प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा वाला। तो इस चारों के योग में अलग अलग होती है, लिंग मात्र में जैसे अलग है। तो अब यहाँ पर ये जो है इसका लिंग मात्र का ही है, तट है तटी तटम। प्रातिपदिकार्थ की बात करें तो ऊंचाई नीचे कृष्ण श्रीज्ञानम ये वाला हो जाएगा, परिमाण में द्रोणम प्रिय हो जाएगा, और वचन में एक अदवो बहवें वो वाला हो जाएगा। तो इस ये सूत्र है, मान के चलो कि 99% जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है इसकी, तो पूछ ही लिया जाता है लगभग ये, तो ये आप इसमें याद रखिएगा। इसके बाद है शब्द रूप दृष्टि उच्चतम मेलनम नास्ते। अब कौन सी बात एक ठीक नहीं है इसमें, रूप कौन सा ठीक नहीं है। गौ का जब बनाते हैं गहु बनेगा षष्ठी एक वचन में, गुरु का गुरव बनेगा सप्तमी एक वचन में, हरि का हरव षष्ठी एक वचन में बनेगा, और महत का महती सप्तमी एक वचन में बनेगा। अब एक बात ठीक नहीं थी इसमें, कौन सी ठीक नहीं थी, तो यही वाली ठीक नहीं थी हरि वाली, कि हरि का जो है ये हरो बनता है षष्ठी एक वचन में। तो इसको अभी देखेंगे, पहले इनको देख लेते हैं। गौ, आपका गौ जो है ये गाय जो है वो वाला रूप है, और षष्ठी में जो आपका ये वाला यहाँ पर बन जाएगा इसमें। और कौन कौन किस तरीके से चलते हैं इसके रूप। गौ गावो गाव है, गाम गावो गाह, गव गोभ्यम गोभी, गवे गोभ्यम गोभ्य है, गोहो गोभ्यम गोभ्य है, गोहो गवहो गवाम, गवी गवहो गौसु, हे गौ हे गावो हे गव है। तो इसकी बात करें तो ये जैसे था यहाँ पर सप्तमी में अगर पूछ लिया जाता तो सप्तमी में आपका गवी बनता, क्योंकि छोटी आती है इसमें हर्षवी, तो ये वाला बनता है इसमें। बाकी और पंचमी षष्ठी का हमने आपको बताया ही है, एक जैसे ही बनता है इसमें। यह गुरु क्या है रूप, तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर गुरु जो है इनके रूप बनते हैं, तो इसका भी गुरु जो है यहाँ पर ये बन जाएगा।
सप्तमी एक वचन में, और ये महत को जाएगा महती। अब हरि जो हरि के रूप भी देख लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है, हो सकता है एग्जाम में यही आ जाए आपका। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हरि का कौन सा बनना चाहिए था, हरि ही, हरि दीर्घ हो जाएगी, हरि है, हरिम हरि हरि, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरिये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हे हरियोः हरिणाम, हरौ हरियोः हरिषु, हे हरे हे हरि हे हरि है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका रूप बनेगा। ये चतुर्थी में हरिय बनेगा, पंचमी षष्ठी एक जैसी होती है। हरऊ जो आपका ये सप्तमी में बनेगा, और ये हरियो जो है ये आपका षष्ठी सप्तमी में बनेगा। हरिषु सप्तमी में बनेगा, नाम षष्ठी बहुवचन का है, और ये हरिन द्वितीय बहुवचन और हरिय है प्रथमा बहुवचन। तो इसमें आप देख ही सकते हैं किस कारण से यहाँ पर इसमें गलत ये हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं षष्ठी एक वचन में हरो जाय दिए गए हैं, इस कारण से ये यहाँ पर गलत इसमें हो गया है, क्योंकि हरि का रूप महत्वपूर्ण है। तो हरो ने इसमें हरे हे होने चाहिए था, क्या बनना चाहिए था, हरे हे, एक मात्रा होनी चाहिए थी इस पर, क्योंकि ये बनता आपका इसमें पंचमी षष्ठी में। तो इसके बाद है चेयम जयम नियम, यहाँ पर प्रत्यय है। अब इसमें प्रत्यय की बात करें तो किस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है, तो यथ है, अनथ है, कैफ है, लैफ है, तो कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर इसमें। अब अगर हम यहाँ पर प्रत्यय देखें तो प्रत्यय ऑप्शन एक वाला ही है इसमें। चे धातु में यत हो जाएगा, जैसे जी में, नी में, इनमें यत हो जाएगा, इनको गुण हो जाएगा। तो चेयम जयम नियम, इस प्रकार के जो रूप है यहाँ पर इसमें ये चलते हैं। महत्वपूर्ण जाता है यहाँ पर आपका ये, क्योंकि एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाता है यत वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, और ये जैसे चाया जो है इसका एक और उसमें भी आता है, इसमें अच वाले में, अच वाले में एरच सूत्र लगता है, फिर इसमें चीक धातु में अच होने पर चाया है रूप बनता है, हो सकता है ये आ जाए चाया है, ये वाला रूप बनेगा। इसी प्रकार जी में अच होने पर जाया है, ऐसे ही फिर नया बनना चाहिए, तो ये अच होने पर बनते हैं। इसके बाद है कृत्यम वृषम, यहाँ पर प्रत्यय है इसमें। अब यथ है, अनथ, कैफ, लैफ, किस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो इसमें अगर हम यहाँ पर प्रत्यय देखते हैं तो ये वाला हो जाएगा। इसमें कैफ जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो इसमें बनते हैं। अब ये देखें हमने, जैसे आपका शिष्य बनता है, स्तुत्य बनता है, मृज्या बनता है, तो कै प्रत्यय उनमें और आधा अक्षर होता है उसमें, तो ये भी आप या इसमें याद रखिएगा। दान है, श्यान है, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, सत्री सानच कत्वतु यज्ञ है, तो किस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है, तो प्रत्यय को देखें तो सानच यही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है इस व्याकरण दृष्टिया शुद्धम अस्ति, मह्यम रूपकाणि देहि, कृष्ण गोत्रात् यादव अस्ति, सैनिका सूत्रभेद ध्रुवन्ति, सज्जन है आसनम अधितिष्ठति। एक गलत था इसमें, गलत कौन से वाला था इसमें, ये वाला, कृष्ण है गोत्रात् यादव है अस्ति, तो ये वाला जो है यहाँ पर इसमें गलत है, क्योंकि जैसे होता है गायों में गाय वाली बहुत ज़्यादा दूध देती है, ऐसे होना चाहिए था इसका, तो ये वाला गलत है। बाकी ये उसमें देने अर्थ में चतुर्थी मह्यम रूपकाणि देहि, ये ध्रुव धातु के कारण है, सैनिका शत्रुभ्य ध्रुवन्ति, और ये आदि उपसर्ग हो गया, सज्जन आश्रम आदितिष्ठति,
तो बाकी जो है कृष्णा गोत्रात यादवें अस्ति, ये वाली गलत है इसमें, क्योंकि जैसे कवि नाम कविश्व कालिदास से श्रेष्ठ है, ये वाला भी बन सकता था ऐसा इसका। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर भी इसमें अशुद्ध ही पूछा गया है। अशुद्ध अगर हम देखते हैं तो 49 है यहाँ पर, ये 1 कम 50 क्या देते हैं जिसे 49, और ये क्या है 99 को यहाँ पर नवनवति दिया गया है इसमें, नवनवति। 10 खरब को निखरबम, 42 को द्वाचत्वारिंशत्, ये तो ठीक है। बाकी और तो यही गलत था इसमें, तो 99 को नवनवति ऐसे लिखा जाना चाहिए था ये। तो बाकी 49 को 51 या 950 क्या देते हैं ऐसे, 99 नवनवति, और 10 खरब को निखरबम और 42 को द्वाचत्वारिंशत्। इसी वजह से विकल्पेषु सम्यक नास्ति, यहाँ पर भी एक ठीक नहीं है इसमें। अब ज़्यादातर जो होता है उसमें ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक नहीं है, सम्यक नास्ति, साधु नास्ति, ऐसे पर्यायवाची एक दूसरे के है लेकिन नकारात्मक वाले, तो इसमें भी नहीं वाला ही है क्वेश्चन यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन सी वाली बात ठीक है इसमें, तो दूर आराध और राणियत होने पर दुराध्य है, परीक्ष लियुट होने पर परीक्षणम, अभिनय अच होने पर अभिनय, अभी उपगम और अच होने पर अभी उपगम। तो शेख ठीक नहीं था इसमें, कौन से वाला, ये वाला परीक्ष और लियुट होने पर परीक्षणम बनता है। और दूसरा कौन सा था, क्योंकि 2 ठीक माने गए थे इसमें, एक ये वाला, ये दोनों इसमें सही नहीं है। अभी उपगम और अच होने पर अभी उपगम है बनता है, ये वाले। तो ये 2 थे जो ठीक यहाँ पर नहीं माने गए थे इसमें। तो बाकी देखें तो यहाँ पर दूर आराध और राणियत होने पर दुराध्य है, और अभिनय होने पर अभिनय है, ये वाले रूप बनते हैं। इसके बाद है करकंदु सकंदु उल्टा, इति एतानि पदानि कस्य सूत्रस्य वार्तिकस्य वा उदाहरणानि सन्ति। सूत्र या फिर जो वार्तिक हैं तो कौन से के हैं। अब इसमें हमने आपको बताए थे सकंदु, करकंदु, मनीषा, पतंजलि, ये वाले रूप बतलाए थे। तो कौन से के थे, अंगी परूपों के थे, जो परूप करता है ये वाला, तो इसी के थे, तो यही बन जाएगा इसमें। तो अब हाँ सॉरी, ये जो है आपका, क्योंकि वो हाँ वो सूत्र अलग था, तो यहाँ पर जो है आपका ये वाला स्कंदवादिशु परूपमाच्यम, ये इसका है, स्कंदु, करकंदु, मनीषा, पतंजलि। बाकी उसका ये इंगी परूपम जो हमने बताया था, इसका प्रेजते और रूपोष्टि था, परूप वाला है तो परूप के अंतर्गत ये भी, लेकिन इंगी परूपम में प्रेजते और रूपोष्टि इसके 2 थे। और इसके उपसर्गादिति धातु, इसके भी 2 ही हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं, प्रारिस्ति और उपारिस्ति, ये 2 थे इसके। और एक उसका भी आया हुआ था, ये रीते जाति रीते समास है, सुखार्थ है रूप, सुख प्लस में रीते हैं, सुखार्थ है। एक इसका भी आया हुआ था, एते दतुर्सु उपायति उपायदते पृष्ठो है, ये वाला रूप बनता है इसका। तो इस प्रकार से है यहाँ पर ये। बाकी अगर हम यहाँ पर एक रह गया जो आपका ये ओ मांगोश्य, इसका उदाहरण, और ये ओ मांगोश्य जो आपका ये आता है, ये 20 में ही है परूप में, इसी में ही आता है ये वाला भी। शिवायोम नमः है, शिवे ही, ये वाले बनते हैं इसके। इसके बाद है वेणुसंहार नाटक संदर्भे अनुचितम कथनम अस्ति, तो एक गलत है यहाँ पर भी। तो कौन सी बात गलत थी वो भी देख लेते हैं। जैसे भट्टनारायण इनके द्वारा रचित है और 6 अंकों में है। एतन नाटक महाभारत से कथा वस्तु आश्रित विरचितम अस्ति, महाभारत पे तो है ही है। नाटक से मुख्य उद्देश्य द्रौपदी अपमान से प्रतिकार, राज्य प्राप्ति, अवान्तर फलम फलत्वम, ये बात है। और भट्टनारायण शैली वैदर भी समासित अस्ति, इनकी शैली वैदर भी है। तो इस आधार पर देखें तो कौन सी बात गलत लगी इसमें, कौन सी बात गलत है यहाँ पर, यही है ऑप्शन 4 वाली गलत।
कि ये वैदर्भी रीति के हैं, क्योंकि इसमें अगर हम देखते हैं तो ओज गुण है, ओज गुण है, ओज गुण हो जाएगा। और इसके साथ ही इसमें गौड़ी शैली है, गौड़ी शैली, गौड़ी शैली है इसमें। तो इस प्रकार से है, ये आप याद रखिएगा, इसी कारण से गलत हुआ है। तो ओजगुण गौड़ी शैली है इसमें, बाकी और ठीक थे। यहाँ पर 6 अंक हैं इसमें, वीर रस है, और नायक इसमें भीम हो जाएंगे, नायिका द्रौपदी हो जाएगी, आधार ग्रंथ इसका महाभारत है। पात्र इसमें भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृष्ण, द्रौपदी, भानुमति, ये वाले थे। और नाटक का उद्देश्य ये था द्रौपदी की छोटी जो थी बहनी उसका संहार करना। सूक्तियाँ कौन कौन सी थी इसमें? अनुल्लंघनीय ही सम उद आचार्य हैं। अहो मुग्ध त्वं मालनाम, काल अनुरूपम प्रतिविधातव्यम, पुण्यवंत ही दुःखभाजः भवन्ति, वक्तुम सुकरम इदम दुष्करम अध्यवेशितुम, फलन्ति काकतालीयम तेभ्यः प्रज्ञा न विश्यति, ग्रहणाम चरितम स्वप्न है निमित्तानि उपयाचितम। तो ये वाली इसकी सूक्तियाँ थी, बाकी इतना ये तो ठीक ही है यहाँ पर इसमें। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, संगत कथनम चिन्वन्तु, तो इसमें भी एक गलती है। अब दंडी विरचित तीसरा रचना शक्ति, 10 कुमारचरित काव्यादर्श अवंती सुंदरी कथा, ये इनकी है। संस्कृत पद रचनाकारेषु सुबंधु लोक विश्रुत अस्ति, भानुभट्ट की गद्य रचना द्वय विलसित हर्षित कादम्बरी, कादम्बरी प्रवास सुखनासुर देशभक्ति। अब ये तो ठीक लग रही है, एक गलत है इसमें। कौन से वाले गलत लग रही है हमें? यही बात गलत लग रही है, ऑप्शन 2 वाली की संस्कृत से पद्य रचनाकारेषु सुबंधु लोक विश्रुत अस्ति, क्योंकि ये प्रसिद्ध हुए थे ऐसा नहीं है। बाकी देखें तो इनके 3 थी, ये 10 कुमारचरित, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा। भानुभट्ट की भी 2 है, श्रीत कादम्बरी और कादम्बरी का प्रवाद सुखनासुर देश है। तो ये ऑप्शन 2 वाली जो है यहाँ पर इसमें ये गलत है। नेक्स्ट है अल्पक्षरम संदिग्धम सार विश्वतः मुखम कस्य लक्षण से है। अब ये लक्षण है यहाँ पर, तो वार्तिक भाष्य सूत्र व्याकरण किसके बारे में है? अल्पक्षरम संदिग्धम। अब इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो सूत्र के बारे में थी ये बात। इसके बाद है कारकसूत्रम तथा तस्य उदाहरण दृष्टया असंगतम विकल्पम चिन्वन्तु, तो इसमें भी एक गलत है, वही बताना है। अपवर्गित रीत्या इसका उदाहरण है क्रोशेन अधिता पाणिनि शिक्षा, हेतु पुण्यनिर्दिष्टो हरि तंबोध लक्षण जटावितापसन से भक्ताय धारयति मोक्ष हरि। अब कौन से वाली बात इसमें आपको गलत इसमें लग रही है? क्योंकि हमने सारे जो आपको ये कराए हुए हैं, तो कौन से वाले गलत है इसमें? यही गलत है, स्प्रिय धातु वाला, क्योंकि स्प्रिय मतलब चाहना, धातु के योग में जिससे चाहा जाए वह संप्रदान संज्ञक होता है, और उसमें चतुर्थी होती है। पुष्पेभ्य है स्प्रियति, ये वाला इसका बनना चाहिए था, क्योंकि धार्यति तो जो है वो कर्जा लेने वाला उसमें जब चला जाता है फिर ये, तो ये इसी कारण से गलत हो गया है यहाँ पर। बाकी और अपवर्गित रीत्या ये आपके ठीक है यहाँ पर। द्वादशवी वर्षे अध्ययन समाप्तम, या 12वीं दिन निरोगे जब तक, या फिर ये क्रोशेन पुस्तकम पठितवान। और इसी प्रकार से हेतु का था, इसमें तृतीय होती है, स अध्ययन वस्ति विद्या ये स्वयं भक्ति, तो वास का हेतु अध्ययन और इसका हेतु विद्या है। और इसी प्रकार से तंबोध लक्षण है जटावी तापस है। बाकी ये तो गलत है, इसमें भक्ता धारित मोक्ष है हरि, ये वाला, क्योंकि इसमें भक्ता मुक्ते हरिम भजती, या बाला दुग्धाय करंती, या तुम दनाय प्रत से है। तो इसमें तादार्थ है चतुर्थी वाच्य, वो वाला फिर लगना चाहिए था। जब कोई काम किसी दूसरे फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है तब उस फल में चतुर्थी होगी। भक्ति ही ज्ञानाय जायते संपदते कल्पते वा, तो जिस वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है तो उसमें भी चतुर्थी होती है। आभूषणाय सुवर्णम, सक्ताय
धातु। तो ये जो है आपके तादार्थ चतुर्थी वाच्य है, इस सूत्र के हैं उदाहरण। तो इसी कारण से गलत हो गया यहाँ पर ही। गवयम नावयम पदयो सिद्धि के सूत्र भवती। अब ये दो हैं यहाँ पर, इस एक ही सूत्र के दो हैं, दोनों के दोनों पूछ ले गए, हो सकता है अलग अलग आ जाएगी जाने। तो गो प्लस में यम, इसका तो जब हम संधि विच्छेद करेंगे ये बनेगा गो प्लस में यम, ये वाला हो जाएगा। और जब हम इसका नवयम का करेंगे तो इसमें नौ हो जाएगा, नौ प्लस में यम, इसका ये वाला हो जाएगा। तो गवयम नावयम में दो बनते हैं। अब कौन से क्या हैं, इसी के हैं वान्तु ही प्रत्यय के, तो फिर यही बन जाएगा यहाँ पर, इसी के हैं क्योंकि ये। और इसमें एक और आता है इसी के जैसा मिलता जुलता, ये वाला गव युति, ये वाला। इसके आगे हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा, ये हो जाएगा इसका गौ प्लस में युति ही, गौ प्लस में युति ही। तो इसमें आधा परिमाणे चाहे वो वाला सूत्र फिर लग जाएगा। तो ये उसके थे, हाँ आपके उसके आजादी संधि के। इसके बाद है परितंत्रम संदर्भे समुचितम कथनम नास्ति। यहाँ पर भी वही बात है, असंगत है, सही नहीं है, साधु नहीं है, मतलब पूछना नहीं में ही है। अब परितंत्र के बारे में एक ठीक नीति नीति कथा साहित्यम काव्यम अस्ति अस्य रचनकार विष्णु शर्मा अस्ति परितंत्रे पूर्व द्वादश भागा आसन मित्रहानि मित्रस्य प्रीक्षितम कार्यक्रम अस्य भागा सन्ति। तो कौन सी वाली बात यहाँ पर आपको गलत लग रही है इसमें, यही वाले परितंत्र में मित्रहानि मित्र से परिचित कारक, इसके भाग है। तो हमने आपको परितंत्र के अभी जब पहले इससे पहले बताई हैं, इसके परितंत्र के जो 5 तंत्र थे, तो इसमें मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुल किया, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारक, ये वाले थे इसमें। तो ये तो थे ही नहीं इसमें। नीति कथा काव्य है, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। परितंत्र में पूर्व 12 भाग थे, तो 5 तंत्र हैं इसमें। बस ये आप इतना याद रखिएगा। 70 कथाएँ हैं इसमें, 70 कथाएँ, और लगभग जो 900 के आसपास इसमें श्लोक बतलाए गए हैं और 50 भाषाओं में अनुवादित है। अब इसी पर आधारित था ये नारायण पंडित का जो आपका हितोपदेश। ये थे बंगाल के राजा धवल चंद्र के आश्रित कवि। इसमें 43 कथाएँ हैं। ये जो हितोपदेश जो है इसमें 43 कथाएँ और 25 कथाएँ जाओ इसमें परितंत्र पर आधारित है। 4 परिच्छेदों में है, मित्र लाभ, सूर्यद्वेद, विग्रह और संधि, ऐसे। नेक्स्ट है अपाय आर्थिक संज्ञा दिए थे। अब ये जो हमने शुरू में बताया था आपको कथितम चाहे सूत्र से पहले बता दिया था एक कि इसमें ऐसे भी हो सकता है। तो ये वही है यहाँ पर अपादान कारक वाला, ध्रुवम अपाय अपादानम, वो वाला। अपाय विश्लेषण है तस्मिन् साध्यते ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तथा अपदानम स्यात्। तो अपदान वाला ही तो है ये पंचमी भक्ति वाला। तो ये है जहाँ पर अलग होना पाया जाए, विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं। और उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो कि अपदान संज्ञा होती है। इसके बाद है चंद्रमा, ये शब्द रूप है चंद्रमा का। तो चंद्रमास का जब हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनाते हैं तो कौन से वाला रूप बनेगा इसका, तो कौन से वाला रूप बनेगा यहाँ पर इसका। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें ऑप्शन 2 का माना गया था, तो चंद्रमा ये वाला बनेगा इसका। फिर तो इसको भी देख लेते हैं इसके रूप कैसे बनेंगे। तो ऐसे बनेंगे चंद्रमा, प्रथमा एक वचन में जमा बनाएंगे चंद्रमा चंद्रमसो चंद्रमस है, चंद्रमसम चंद्रमसो हो चंद्रमस है, चंद्रमसा चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभि, चंद्रमसे चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभ्य है, चंद्रमस है चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभ्य है, चंद्रमस है चंद्रमसो हो चंद्रमसा, चंद्रमसी चंद्रमसो हो चंद्रमसो हो, ये 2 बनते हैं। चंद्रमा चंद्रमसो हे चंद्रमसा है। तो इस प्रकार से प्रथम व्यक्ति का पूछा गया था, तो चंद्रमा चंद्रमसो चंद्रमस है, ये वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद यतन दृष्टि संगतम कथनम चिन्वंतो, तो वही बात नहीं में पूछ लिएगा यहाँ पर भी। अब तो ज़्यादातर जो है ये नहीं में ही पूछे जाते हैं।
तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ईसा सपृष्ठ उष्ण वर्ण है। अब ये अभ्यंतर वाले जो है वही है। सपृष्ठ किसे कहा जाता है? सपृष्ठ होते हैं जो आपके ये स्पर्श वर्ण होते हैं कादिम अवसान वाले का से माता के। ईसा सपृष्ठ जो है ये वाला ईसा सपृष्ठ, इसमें आपके यण वर्ण आते हैं, याराला वाले, तो यण भी कहा देते हैं इनको, तो अंतस्थ भी कहा देते हैं, तो ईसा सपृष्ठ भी कहा देते हैं। अब विवृत जो है, विवृत में आपके स्वर आ जाएंगे जिन्हें आज कहा देते हैं नो जो होते हैं वही है अ ई उ री री ए आई ओ औ वो वाले। ईसद विवृत की बात करें तो ईसद विवृत जो इसमें आपके ऊष्म वर्ण आते हैं, ये जो ऊष्म था ये ईसद विवृत में आते हैं। स स स ह सल भी कह देते हैं इनको, ऊष्म वर्णों को सल। तो इसी कारण से गलत हो गए क्योंकि ये खर विवार श्वास और आघोष ये तो अलग हो गए, आघोष वाले तो ये तो बाह्य में हो गए हस्वरहा। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कौन सा वाला लग रहा है आपको? यही लग रहा है गलत तो इसमें, बाकी और तो ठीक ही है। क्योंकि यह आपका जो थे आपके बाह्य थे, तो इसमें विवार समास आघोष, इसमें आपका पहला दूसरा वर्ण था, और जो आपके ये ओसम वाले थे सा सा सा, हाँ नहीं आया इसमें, सा 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 है, सा सा और सा ये तीन ऐसे थे। घोष में फिर घोष में तो वही चला जाता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाता है इसमें, और जो अंतस्थ वर्ण है या रा ला वा वे वाले आ जाते हैं। आलप प्राण में पहला तीसरा पांचवा वर्ण आता है, और जो आपके जो अंतस्थ वर्ण है या रा ला वा वो आ जाएंगे। और महापुराण में दूसरा चौथा आ जाता है, और जो आपके ये स स स हा, क्योंकि इसमें हा भी है, स स स हा वो सम्मान वाले वो आ जाते हैं। उदातन दात सवृत में तो स्वर आते हैं। तो इसी कारण से देखें तो ऑप्शन 1 वाला ही गलत था फिर इसका यहाँ पर ही है। इसके बाद है ईश्वर धातु रूप दृष्टि चमक नास्ती, धातु रूप की दृष्टि से एक बात ठीक नहीं है इसमें। अब कौन से वाली ठीक नहीं लगती आपको? ये नम का जब हम बनाते हैं नमिशंति, लिट प्रथम बहुवचन का है, तिष्ठे विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन का है, समराव लोट उत्तम द्विवचन का, ज्ञानी लोट उत्तम पुरुष एक वचन। तो इसमें भी ठीक नहीं थी। अब ठीक नहीं था तो पहले वाला ही जाए, यहाँ पर ये ठीक नहीं था नमिशंति कि लिट प्रथम पुरुष और बहुवचन में बनता है, तो यही गलत थी इसमें। बाकी अगर हम देखते हैं और को, तिष्ठे विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन, समराव लोट उत्तम द्विवचन, ज्ञानी लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। बाकी ये नम वाला जो है ये अलग था। तो एक बार जो हम नम धातु वाला जो रूप है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है, कोई से भी आ सकता है एग्जाम में। तो लट लकार में जब हम इसका बनाते हैं क्या बनेगा? नमती नमतः नमंती नमसी नमतः नमत नमामि नमावह नमामह। लिट लकार में जब बनाते हैं तो जनाम जन्म तो जन्म हो, जन्मित जन्म तो हो जन्म, जनाम जन्म, ये दो रूप बन जाएंगे इसमें, जनिम जन्मी। और जब लुट लकार में बनाते हैं नमिता नमितारो नमितार है, नमितासी नमितास्थ है, नमितासत नमितास्मी नमितास्म नमितास्म है। और लिट लकार में नंसती नंसता नंसंती, जैसे कि इसमें अभी आया हुआ था एक, तो नंसती नंसता है नंसंती, नंससी नंसता है नंसत, नंश्यामी नंसावह नंसाम है। इस कारण से गलत हो गया था। और लुट लकार में नमतो और नमतात ये दो रूप बन जाएंगे, नमताम नमंतु, नम नमतम नमत, नमानी नमाव नमाव, यहाँ पर भी दो रूप बन जाएंगे। लंग की बात करें तो अनमत अनमताम अनमन अनमह अनमतम अनमत अनमम अनमाव अनमाम, ये वाला हो जाएगा। और विधिलिंग की बात करें तो नमेत नमेताम नमेयु नमेह नमेतम नमेत नमेयम नमेय नमेत, ये वाला हो जाएगा। आसलिंग की बात करें तो नम्यात नम्यास्तम नम्यासुह नम्यह नम्यास्तम नम्यासत नम्यासव नम्यासम नम्यासम, ये वाला हो जाएगा। लुंग लकार की बात करें तो अनमित अनमिष्टाम अनमिषुहु अनमिहि अनमिष्टम अनमिष्ट, अनमिषम अनमिषव अनमिषम। लिंग की बात करें तो अनंचत अनंचताम अनंचन अनंचह अनंचतम अनंचत, अनंचम अनंचाव अनंचाम, ये वाला हो जाएगा। फिर
तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर ये रूप चलता है नम धातु वाला। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है एसो संगतम चिन्वंतु। तो यहाँ पर भी एक अलग है, मतलब गलत है इसमें एक, वो कौन से वाला है अलग। अलब्ध्वे जो अलभ धातु में लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का है, लभ वही लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का है, सही से लिट उत्तम पुरुष एक वचन का है, मोदते लट प्रथम पुरुष द्विवचन का है। तो कौन से वाला गलत है इसमें। अब गलत कौन से वाला है, ये वाला लभ वही लोट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप है। बाकी अगर हम यहाँ पर अन्य ऑप्शन देखते हैं तो लब्ध्वे यह लट मध्यम पुरुष बहुवचन में बनेगा, सही से लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा, मोदते लट प्रथम पुरुष द्विवचन जो इसमें बनेगा। अब लभव यहाँ पर ये गलत था इसमें। तो यहाँ पर हमने कल आपको बतलाया भी था ये लोट लभ धातु के लोट लकार वाला रूप। तो इसमें क्या रूप, कौन सा रूप बना था, यही बना था इसमें मतलब लोट लकार में लभताम लभे ताम लभनताम लभसव लभे थाम लभध्वम लभई लभवही लभमही। अब ये वही जो बनेगा हमेशा ये आपका द्विवचन में बनेगा, और ये जो यहाँ पर आया है लभमही ये जो है हमेशा आपका इसमें बनता है बहुवचन में, लभई लभवही लभमही। तो ये आप इसमें याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है वही की जगह मही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुवचन की बात हुई थी, द्विवचन में तो ठीक था ये। इसके बाद है सुमेलनम नास्ति, एक ठीक नहीं था इसमें, कौन से वाला है। श्री सीताराम भट्ट परवणिक रहीम की ईश्वर विलास है, श्री सूर्य नारायण शास्त्री किशन दूतम, श्री पदम दत्त ओझा लेनिन अमृतम, पंडित विद्याधर शास्त्री महारथी। कौन से वाली एक ठीक नहीं है यहाँ पर। अब इसमें एक ठीक नहीं थी, कौन सी, यही वाली पंडित विद्याधर शास्त्री की है महारथी। बाकी सीताराम भट्ट परवणिकर ईश्वर विलास, श्री सूर्य नारायण शास्त्री किशन दूतम, पदम दत्त ओझा लेनिन अमृतम। बाकी ये जो है यहाँ पर अलग थी इसमें। इसके बाद है प्रत्यय दृष्टिया संगतम कथम चिन्हतो, इसमें भी गलत है। रोचम जय अनित प्रत्यय होने पर बनता है रुचदत्ती में, नायिका है अनुकूल होने पर बनता है, और अध्यय में कैप होने पर, और आघात है घय के होने पर बनता है। तो इसमें भी एक गलत था। अब गलत कौन से वाला था इसमें, ये वाला कि कैप जो है मतलब कैप प्रत्यय के होने पर ध्येय रूप बना है। तो ये वाली क्या है इसमें अलग है, क्योंकि ये कैप वाला तो अभी जो हमने आपको बतलाया ही था। तो कैप वाले में कौन कौन से थे इसके, जो आपके ये शिष्य है, स्तुत्य है, मतलब आधे वाला बताया था आपको कि आधा अक्षर आपको देखने को मिलेगा उसमें। एतीस तु सासवरी दीर्घजुसा है कयप। तो ई कयप, ई तुक, इत्य है, स्तुत्य है, शिष्य हैं, ये वाले रूप बने थे उसमें। तो ये तो गलत था इसमें। बाकी ये रोच धातु वाला रोच्यम नायिका है, आघात है, ठीक है। नेक्स्ट है खगः वासुपेता श्रीलमा उगाड़ है, मुनिजन है, प्रदीप्त अग्नि भाति, प्रविचरती धूम है मुनिवनम। यहाँ पर छंद है इसमें। तो शिकर्णी हरिणी मंदाक्रांत या मालिनी, किस छंद का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। तो शिखरणी जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। अब जो शिखरणी जो छंद है इसके बारे में हमने आपको बतलाया था, रस ही रुद्रश्य न यमन से बुला गया है शिखरणी। रस में छठे पर, रुद्र में 11 पर यति होती है, 17 अक्षर इसमें होते हैं। और यगण, यगण, फिर मगण, नगण, सगण, भगण, लघु, गुरु। तो यही है इसमें, यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु, गुरु। तो ये वाले होते हैं इसमें। तो इस प्रकार से शिखरणी जो छंद है यहाँ पर इसमें यह रहेगा। अब इसे याद कैसे करोगे आप, अगर वैसे याद करना है तो शिखरणी छंद है इसमें। सिख मोर को कह देते हैं कि मुनियों के वन में जो मोर है वो घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, ऐसे अब मतलब अपने अनुसार कुछ भी आप इसको बना के याद रख सकते हैं
कि मुनि के वन में जो मोर हैं सीखी वो घूम रहे थे, क्योंकि सीखी जो है ये मोर को कह देते हैं। मयूर, सीखी, गेकी, नीलकंठ, कलापी, सारंग, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो बस आपने तो शिखरनी छंद के बारे याद रखना है, अगर यही आ जाता है एग्जाम में तो वैसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद है रूपक अलंकार प्रमुखतास्ति। रूपक अलंकार में जो प्रमुखता है, अब प्रस्तुत है प्रस्तुति हो साम्यम, उपमान उपमेय हो, उपमान उपमेय हो, गम्य साम्यम, उपमान उपमेय सुंदर साम्यम। तो ये साम्य है, अभेद, गम्य, साम्य या सुंदर साम्य। तो रूपक कहाँ पर होता है, क्या लक्षण था इसका रूपक अलंकार का, तद अरूपकम भेदो या उपमान में हो, यही था। फिर कौन से वाला होना चाहिए यहाँ पर इसका, यही होना चाहिए ऑप्शन 2 वाला, उपमान उपमेय हो अभेद आरोप के कारण, तद रूपकम भेदो या उपमान उपमेय हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कर्तृकर्मणोकृति इति कारक सूत्र से उदाहरण वाक्यमस्ति। कर्तृकर्मणोकृति का कौन से वाला है इसमें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यही वाला है, जगता कर्ता कृष्ण है, तो यही आया फिर इसमें कर्तृकर्मणोकृति का। और कौन सी जो विभक्ति उसमें बनता है ये, तो षष्ठी विभक्ति में कर्तृकर्मणोकृति, कर्तृकर्मणोकृति, कृति मतलब कृदंत, तो कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। शीशो रोदनम राजस्य प्राप्ति ही राक्षसा नाम घात हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके ये उदाहरण है, तो ये आप याद रखिएगा इसमें। तो षष्ठी विभक्ति जो है इसमें बनता है आपका ये, और महत्वपूर्ण उदाहरण है यहाँ पर कृष्णस्य कृति जगत कृष्ण कृष्णस्य कृति ही जगत है कर्ता कृष्ण, और रघुवंशम कालिदासस्य कृति ही। तो ये वाले इसके उदाहरण हैं। इसके बाद आ जाता है इसमें संगतम कथनम नास्ति। अब इसमें भी एक वही बात ठीक नहीं है, कौन से वाला, शिक्षा ग्रंथेषु पाणिनि शिक्षा सर्वथा अधिकम प्रसिद्धास्ति, सर्वोत्तर गृह सुलभ धर्म, ये होते हैं 4 सूत्र। निरुक्त ग्रंथ से यास्क है, रक्षो आगम लघु संदेह ज्योतिष शास्त्र से प्रयोजना। अब गलत था इसमें, कौन से वाला गलत था, ये वाला, तो यही गलत है इसमें। बाकी देखें तो शिक्षा ग्रंथ में पाणिनि शिक्षा प्रसिद्ध है, सर्वोत्तर गृह धर्म सुलभ ये 4 सूत्र हैं, और आचार्य यास्क के द्वारा रचित है निरुक्त। तो ये बात जो है यहाँ पर अलग था इसमें, रक्षा आगम लघु आसंदेह है कि ये ज्योतिष शास्त्र का प्रयोजन है। तो ये जो महाभाष्यकार जो थे पतंजलि मुनि, तो इन्होंने क्या है ये 5 प्रयोजन बतलाए थे, व्याकरण के 5 जो प्रयोजन, रक्षा आगम लघु असंदेह है, तो इस कारण से जो है ये अलग था, ये ज्योतिष का नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है संहिता एक पदे नित्य नित्य धातुपसर्गो नित्य समास वाक्य तो सा विवक्षताम उपेक्षते श्लोकेस्मिन् कस्य लक्षणं निरूपितम् संधि समास उपसर्ग या प्रत्यय, किन के बारे में है ये। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन 1 वाला बनेगा इसमें, मतलब संधि के बारे में था। संहिता किसको कह देते हैं, संधि कहते हैं। तो संहिता एक पदे नित्य नित्य धातुपसर्गो नित्य समास वाक्य तो सा विवक्षताम उपेक्षते। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर, इसमें भी अलग है, मुक्ते हरिम बचती तादार्थे चतुर्थी बच्चे का युव्य गामारिथि भीतरयतनम हेतु उपाध्याधीते अख्यात उपयोगी ब्रह्मण प्रजा प्रजानते जनकर्तु प्रकृति। अब ये हमने अभी बतलाया था आपको। तो कौन से वाला था इसमें, ये वाला अलग है क्योंकि ये रोकने अर्थ में है और ये डराने वाला है। तो जहाँ पर ये रक्षा अर्थ वाली या अभीद अर्थ वाली जो होती है उसमें लगता है, तो इनका मैच ही नहीं है ये। जो यहाँ पर क्या है इसमें अलग थी ये, क्योंकि एक तो था वाणार्था नाम ईप्सित है, तो जहाँ पर किसी को ये रोका जाता है तो उसी के उसमें लगती है पंचमी वाणार्थ नाम ईप्सित है, ये व्यव्य गाम वारिति क्षेत्र। और ये भी अर्थ वाला अलग था, इसका सज्जनात् का सभयम न जाते या फिर बालका सिंहात विवेत ये वाला बनता, तो इनका मैच ही नहीं है, तो ये अलग है यहाँ पर, बाकी ठीक है। नेक्स्ट है एतेषु कथनेषु विचारम कृत्वा संगत कथम चिन्वन्तु। अब इसमें जो है अपने
बताना इसके कौन सा ठीक है, मतलब गलत था एक इसमें। महाकवि भगवती विरचितम उत्तरार्चित करुण रस प्रधान, ठीक बात हो गई। भगवती पिता नाम भट्टगोपाल, मातु दयानिधि। भगवती वास्तविक में नाम श्रीकंठ और भगवती उपाधि इनको मिली थी। उत्तरामचरित रामस्य जीवनस्य उत्तरार्ध कथन ही बता। उत्तराम है तो उत्तरार्ध की होगी। अब इसको कौन से वाली बात यहाँ पर गलत थी इसमें, तो कौन यही थी, क्योंकि भगवती जो है इनके पिता का नाम भट्ट गोपाल और माता दयानिधि थी। तो ये वाली जो है यहाँ पर बात इसमें गलत है, क्योंकि ये इनके माता पिता नहीं थे इसमें, क्योंकि इनके पिता का नाम तो नीलकंठ था, माता का नाम जो है जतुकर्णी था। तो ये तो जो है यहाँ पर ठीक नहीं थे, तो इस कारण से जो है गलत हो गए। ज्ञाननिधि इनके गुरु थे। बाकी इनके बारे में कंप्लीट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये सारा जीवन परिचय वगैरह आपको पुरानी वाली वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद मुद्राक्षस नाटक विषय असंगत कथनम चिन्वन्तु, इसके बारे में गलत थी एक बात। नाटकमिदं महाकविना विशाखदत्तेन विरचितम, ठीक बात है। और सप्तांकेषु विभक्तमिदं नाटकम राजनीति प्रधान कूटनीति विषयक अस्ति, तो इसमें क्या है, 7 अंक है इसमें, बात ठीक है। ये भी कूटनीति राजनीति कूट वाला तो है, ये छल कपट का नायिका और विदुषा का भाव था इसमें। अश्विनी स्थिर पात्राणाम पूर्णतया भाव वर्तते थे श्रृंगार अभिव्यंजन को उत्तर निर्देश थे, ये भी बात ठीक है। विशाखदत्तेन अश्विन नाटके धीर प्रशांत क्षेत्र चंद्रगुप्त नायक रूपेण स्वीकृत है। अब कौन सी वाली बात जो आपको यहाँ पर ठीक लग रही है इसमें कि मतलब गलत थी इसमें, अब गलत थी इसमें ये कौन सी, यही वाले गलत थी। धीर प्रशांत क्षत्रिय चंद्रगुप्त नायक रूप में स्वीकार किए गए हैं। तो इसमें चाणक्य जो है इसके नायक थे, कौन थे, चाणक्य थे इसके नायक, न कि चंद्रगुप्त। तो चाणक्य नायक हो जाएंगे और प्रतिनायक के रूप में राक्षस था। आधार ग्रंथ जो है इसका विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत गीता है। और बाकी जो प्रसाद और माधुर्य गुण है इसमें वैदर्भी रीति है। और सूक्तिया की बात करें तो इसमें अति आदर संकनीय है, शीर्षि भय मति दूरे तत्प्रतिकार है, भव्यम रक्षति भवितव्यता, दैवम विद्वान से प्रमाणयंती किम कर्तव्य मत है परम, ये इसकी कुछ सूक्तियाँ थी। तो बस यही फिर था इसमें, यही गलत था इसका। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अभिज्ञान शकुंतल नाटक विषय सम्यकता विचारम कृत्वा संबद्ध कथनम चिन्वन्तु, इसके बारे में भी एक गलती ही बताना आपने। अब रचना की दृष्टि से अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास रचित तृतीय नाटकम अस्ति। अभिज्ञान शकुंतलम न तो ऐतिहासिकम न च पितु महाभारतीयम, सप्तांकेषु विभक्तम महाभारती आदि पर्व 74 अध्याय 78 अध्याय पर्यंतम कथावस्तु शकुंतला नाटकम लिखितम। कौन सी वाली बात आपको यहाँ पर इसमें गलत लग रही है, अब गलत बात कौन सी है इसमें, ये वाली गलत है इसमें कि महाभारत का आदि पर्व। अब ये आदि पर्व क्या, जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये इसमें जो आदि पर्व तो आते ही है इसमें, लेकिन ये इसमें 74 अध्याय से 78 अध्याय तक शकुंतला नाटक लिखा गया है, ये वाली बात जैसे ही नहीं मानी गई थी। तो शकुंतला उपाख्यान भी आता है इसमें, महाभारत में इसमें से तो है ही। अब तृतीय नाटक है, ऐतिहासिक महाभारत आधारित है, आदि काव्य है इसमें और 7 अंकों में है, तो इसको गलती यहाँ पर माना गया था इसमें। नेक्स्ट है कस्य समस्त पदस्य विग्रह सम्यक नास्ति। अब अक्षोंड है, अक्षेषुषोंड है, ये आपका गौ सुखम गौभ्य सुखम कृष्णाश्रित है कृष्णाश्रित है सुखपेता सुखेना पेता है, तो इसमें भी एक ठीक नहीं था। कौन से वाला, यही वाला सुख अपेत है सुखेन अपेत है, तो ये वाला जो है यहाँ पर इसमें ठीक नहीं है। अब अगर यहाँ पर अन्य को हम देखते हैं, जैसे ये सप्तमी वाला बन गया था आपका अक्षोंड अक्षेषुषोंड है, इसी प्रकार से गो सुखम हो गया था गवे सुखम गो गे सुखसु चतुर्थी वाला। ऐसे यहाँ पर ये कृष्ण श्रित था, कृष्ण श्रित है कृष्णम सरित है, ये वाला था इसमें। बाकी जो है ये वाला फिर अलग हो जाएगा इसमें। अविभाव समासस्य उदाहरणम नास्ति, अनु विष्णु पंचगंगम उत्तम स सखी। अब नहीं है कौन से वाला, तो यही वाला है, क्योंकि 16 प्रकार हमने बताए थे अविभाव समास वाले। अनु वाला ये नदीवाची है, ये सा है,
तो ये वाला इसमें नहीं था। इसके बाद भट्ट मथुरनाथ शास्त्री प्रणीत उपन्यास चंद्रमहीपति आदर्श रमणी जीवनस्य पृष्ठदेवम यात्रा विलासम। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के द्वारा कौन सा लिखा गया था इसमें? तो यही है आदर्श रमणी। गद्य महाकवि बाणभट्ट संदर्भे उचित कथनमस्ति। महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी सर्वश्रेष्ठ चंपू काव्यमस्ति। कादम्बर्या उत्तर भाग कथा भूषण भट्टेन लिखिता। बाण प्रयासस्य रचनासु पंचालीति भावना प्रस्तुति इति। और लवदावी दुखेन पालितने प्रीचम रक्षित इति पंक्ति सुखना सुखदेशायति। तो ठीक के बारे में बताना था यहाँ पर। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या दूसरे वाला जो है, क्योंकि बीच में मृत्यु हो गई थी तो इनके पुत्र ने पूरा किया था, ये बात भी ठीक है इसमें। और मेरे से जो बाणभट्ट है उन्होंने इसमें जो ये रीति जो बतलाई है, मतलब पंचाली रीति, इसका प्रयोग किया है। तो ये बात भी जो है यहाँ पर इसमें ठीक है, ये बात भी ठीक है। और लवदापी दुखेन पाले थे, ये जो सुखनाश में जो उपदेश दिया था मंत्री ने, तो ये भी बात ठीक थी। लक्ष्मी के बारे में बतलाया गया था। तो इस कारण से 2, 3, 4 ये तीनों ही बातें यहाँ पर ठीक थी। बल्कि ये चंपू काव्य वाला गलत था, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था उचितम ना माँ का संदर्भ उचितम ना अस्ति, ना लिख देना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है कोई मिस हो गई थी। तो इस कारण से, क्योंकि ये सिर्फ चंपू काव्य नहीं है, चंपू काव्य तो त्रिविक्रम भट्ट का था, बाकी तो तीनों ठीक थे। इसके बाद है पश्चोत्ग्रह प्लुत्वात् वीति भवतुरम स्तोक मौर्य प्रियाति इत्यत्र किम छंद है। मंदाक्रांता शिकर्णी स्नग्धरा शार्दूल विकृतम। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन सी वाली बात ठीक है इसमें? ये वाली स्नग्धर छंद वाली। तो स्नग्धर छंद की है ये। और स्नग्धर छंद का जो लक्षण है वो कौन से वाला होता है? तो त्रिमुनि वाला। में ब्रियाणाम त्रयण त्रिमुनि यत्युता स्नग्धरा कीर्ति तयम। 3 मुनि मतलब 21 होते हैं इसमें अक्सर। तो ये आप याद रखिएगा इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा है वाच्य प्रवर्तन दृष्टि समग्र नास्ति। अब एक में ठीक नहीं था वाच्य प्रवर्तन की दृष्टि से, तो इसको भी देख लेते हैं। अब कौन से वाला ठीक नहीं है इसमें? अगर हम देखें तो जो आपका ये 2 वाला, तो माम कथ्यसी, इसको जब हम कर्म में ले जाएंगे तो हम कर्तव्य, माम का अहम और कथ्य ये हो जाएगा। सत्वम पश्यति, सा का 3 में हो जाएगा, त्वाम हो जाएगा और त्वा का दृश्य से बन जाएगा। अहम स्वपी से अहम का मयम में हो जाएगा सुप्यते। स माम रक्षति, सा का 3 हो जाएगा, माम का अहम हो जाएगा और रक्षति रक्षी से। इसके बाद आ जाता है तालु स्थान अभ्यंतर प्रतरम च एतद्वयम यस्य ये तुल्यम तन्मिता है स्वर्ण संगम से। मतलब क्या ये उसमें जो सूत्र था उसकी क्या है यहाँ पर व्याख्या जो है इसमें ये दे दी गई है। तो स्वर्ण संज्ञा वाली जो है यहाँ पर ये व्याख्या थी। तो ताल्यादि स्थान, तो स्वर्ण ग्राहक था ये। तालवादि स्थान अभ्यंतर प्रतरण चैतद दम ये सत्य तुल्यम तन्मिता स्वर्ण संज्ञम स्यात्। कि तालवादि स्थान और अभ्यंतर प्रतरण ये दोनों जिस वर्ण के समान हो वे परस्पर स्वर्ण संज्ञा वाले हो। तो ये स्वर्ण ग्राहक सूत्र का उदाहरण था। शिवबंध है इत्यत्र संधि अस्ति। अब इसमें संधि आई थी शिवबंध में। तो शिवबंध में कौन सी संधि थी इसमें? यही थी शिवबंध में जो ये विसर्ग संधि है, तो इसी का प्रयोग हुआ था इसमें। और सूत्र कौन सा था इसमें? हासी चाय वाला, क्योंकि इसका जब हम वो करते हैं संधि विच्छेद, शिवस और बंध है ये वाला होता है। तो इसमें हंसी चाय सूत्र आया था, हंसी चाय ये वाला, इसने वो किया था इसमें, फिर बना था ये।
नेक्स्ट है मृच्छकटिकम नाटकम विषय संगत कथनम। महाकवि शूद्रक विरचित वर्तते। मृच्छकटिक, बात तो ठीक है, शूद्र की है ये। रूपों का दूसरा भेद है प्रकरण, 10 अंक है, बात ठीक लग रही है ये भी। वत्संत सेना धारा नगरीय वेश्या अस्य प्रधान का वर्तते। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या ये वाली बात ठीक थी इसमें, तो ये बात जो है इसमें गलत आई है, तो ये बात गलत थी इसमें, बाकी और जो है यहाँ पर ठीक है इसमें। इसके बाद है वैदिक साहित्य से संदर्भ अनुचित कथनमस्ति। अब वैदिक साहित्य के बारे में कौन सी बात गलत है इसमें। वैदिक साहित्य से अंतर्गत संहिता ब्रह्मण्य को उपनिषद ये आ जाएंगे। श्रुति स्मृति विरोधी श्रुति एवं ऋषि ये श्रेष्ठ मानी गई है। वेद प्रमुख दिव्योदास्ती मंत्र ब्रह्मण ब्रह्म आत्मबोध का आध्यात्मिक रूप प्रतिपादिक ब्रह्मण ग्रंथ संति। अब कौन से वाली बात इसमें ठीक लग रही है जो कि गलत थी इसमें। अब यहाँ पर जो ऑप्शन 4 वाली जो है उसी को माना गया है, ब्रह्मात्म बोध का आध्यात्मिक रूपम प्रतिपाद का ब्रह्मण ग्रंथः संति। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर असंगत कथनम अस्ति। इसमें भी एक संगत था, गलत था। अब गलत कौन से वाला था इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये सारे के सारे के बारे में हमने आपको बतलाया था। अब इसमें यहाँ पर क्या अनुक्त कर्म प्रथमा होती है अनुक्त कर्म में, और अनुक्त कर्ता में तृतीय होती है। उक्त जो कर्ता है उक्त कर्ता में कौन सी होती है प्रथमा, संबोधन में प्रथमा। गलत कौन से वाली है इसमें, यही वाली अनुक्त कर्म में प्रथमा होती है, अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। तो कौन सी होगी, द्वितीया विभक्ति इसमें होती है। अनुक्त कर्म में द्वितीया, अनुक्त कर्ता में तृतीया, उक्त कर्ता में प्रथमा, संबोधन में प्रथमा। ये बात यहाँ पर गलत थी इसकी, तो क्योंकि अनुक्त कर्म में द्वितीया होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, विष्णुनाव इत्येतत् पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। ये वाला बताया था हमने आपको, तो कौन सा था इसमें, यही वाला था इंगह पदांतदति हरे अव विष्णुनाव वाला, मतलब ये बताया था जो हर्षवाव होगा तो ये वाला लगेगा इसमें। इसके द्वारा तो परूप होते हैं, इनकी परूपम से तो प्रेत्योपोस्ति में ये उपसर्गात रीति धातु ये उसमें लगता है आपका वृद्धि वाले में, प्रारस्थी उपरास्थी उपारस्थी वो वाले रूप बनते हैं इसके, तो फिर यही था इसका। तो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, तो इसमें भी एक असंगति है। अब कौन से वाला है इसमें संगत, अगर हम देखें तो साकल बास्कल आसुलायन ये ऋग्वेद में है, मतलब ऋग्वेद की शाखाएं हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो क्या ये ऋग्वेद की थी, तो साकल बास्कल आसुलायन शाखायन मंडुकायन ये सारी ऋग्वेद की थी। ऋग्वेदस्य 10 मंडलेषु 9 मंडल पवमान अस्ति। तो क्या बात ठीक है, ठीक लग रही है। यजस्य वास्तविक विधानम होता ही करोति, यज का वास्तविक विधान होता करता है। शुक्ल यजुर्वेद से संहिता वाजस्नेय संहिता भी कथ्यते। शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है उसे वाजस्नेय संहिता भी कहा जाता है। तो माददेन या वाजस्नेय शाखा वही है। और शुक्ल में कौन कौन सी थी, माददेन या वाजस्नेय शाखा, कण्व शाखा ये तो शुक्ल की थी। और तैत्तिरीय मैत्रायणी कठोर कविष्ठन ये कृष्ण यजुर्वेद की थी। सामवेद में कोतमेर राणा रानी और जैमिनिया ये वाली थी। और अथर्ववेद में पिपलाद सोनक स्तोद मोद स्तोद जलद जादल ब्रह्मवेद देवदर्श चाणवेद ये वाली थी। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो 3 वाला ही गलत लग रहा है फिर तो इसमें यज का वास्तविक विधान होता करता है। तो इसमें जो है ये गलत इसलिए था क्योंकि यज का जो वास्तविक विधान जो है वो यजमान और पुरोहित दोनों करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक होता था इसमें, तो यजमान और पुरोहित दोनों मिलकर करते हैं वास्तविक विधान तो यज का।
इसके बाद है संगत कथनमस्ति। लोक विशुद्ध नारायण पंडित हितोपदेश से रचनाकार है, बात ठीक लग रही है। और हितोपदेश आधार महाभारत है तो बात गलत हो गई, क्योंकि इसका आधारग्रंथ तो इस पर था, ये पैसंतर पर आधारित था। 4 भागों में है, ये बात भी ठीक है, मतलब 4 परिच्छेदम थी ये। मित्तर लाभ सूर्यद्वैत विग्रह संधि में नीति कथा ग्रंथ है, ये बात तो ठीक है। तो इस आधार पर तो देखिए इसमें ये ऑप्शन टी 2 वाली जो बात है यही गलत लग रही है इसमें। इसके बाद महासत्तावती गंभीर क्षमावान विकट, ये लक्षण थे। 4 प्रकार के नायक होते हैं ये वाले, धीरोदात्त, ललित, प्रशांत, धीरोदत्त। अब ये जो लक्षण थे यहाँ पर कौन से वाले के थे? अब ये लक्षण जो है ये धीरोदात्त नायक के होते हैं, महासत्तावती गंभीर है, क्षमावान अविकत है। तो इस प्रकार से जो हमारे इस क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।